आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। तो कल कोई जवाब नहीं दिया आतिशी ने और आज बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, ऐसा ही कुछ खुलासा 2-4 दिन पहले भी बताया गया था कि बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल करेंगे और उन्होंने वही सारी बातें दोहरा दी। आज आतिशी ने कहा है कि वो बड़ा खुलासा करने वाली है। बिल्कुल, देखा जाएगा तो 6 दिनों की पुलिस ईडी कस्टडी के बाद केजरीवाल जब पेश होने वाले थे, उसके पहले से ही यहाँ पे लगातार खबरें आने लगी थी कि बड़ा खुलासा करेंगे। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो जारी किया था और कहा था कि हम केजरीवाल जी कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन केजरीवाल ने जो कहा वो ऑलरेडी पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, चार्जशीट में फाइल हुई है। ये बातें जब से ये मुकदमा चल रहा है कहीं ना कहीं से आती रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा गया तो केजरीवाल ने जो बात कही उसमें कुछ भी नया नहीं था। अब देखना है कि आतिशी आज कौन सी बात लेकर आती है सामने जिसमें कि कुछ नई बात हो, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी का ये खुलासा तब हो रहा है जब ठीक 24 घंटे पहले कोर्ट में ईडी ने कहा था कि विजय नायर जो है इस मामले का मेन आरोपी है, वो अरविंद केजरीवाल के मुताबिक आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। उसमें उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी। इस तरह की बातें जब ईडी ने कहा उसके बाद वहां तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज अगर वो खुलासा करने वाली है तो सवाल ये उठता है, क्या इससे रिलेटेड कोई खुलासा होगा? क्या जिस तरह से इनका बीजेपी पे अटैक है उसको लेकर कोई खुलासा होगा? या बड़ा सवाल यह है कि क्या अपने बचाव में भी वो कोई दस्तावेज सामने रख करके कोई खुलासा कर सकती हैं? तो ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन जहां तक इस केस का सवाल है, ईडी ने साफ कर दिया है कि हमें अगर इसके तहत तक और जांच आगे बढ़ानी है, हम जांच कर रहे हैं और ये प्रबल संभावना है कि इन दोनों लोगों से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। अखिलेश, आपको रोकेंगे, जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, लगातार एक स्ट्रैटेजी बना के आम आदमी पार्टी काम कर रही थी। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। कल जब नाम सामने आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का, उसके बाद आतिशी करेंगे, आज बड़ा खुलासा करेंगे। क्या लग रहा है खुलासा होगा? आतिशी की आतिशबाजी से फटाका फटेगा कुछ? आज बिल्कुल देखिए, अगर पुराने रिकॉर्ड्स पर जब आप जाएंगे तो आम आदमी पार्टी जब भी कुछ इस तरीके की बातें करती है कि बड़ा खुलासा करेगी, हालांकि निकलता वही सब चीजें जो पुराने पब्लिक डोमेन में है। लेकिन आतिशी की मुश्किलें किस कदर बढ़ सकती है उसका अंदाजा आप इस लिहाज से लगाइए। विजय नायर महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे शराब घोटाले में। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में विजय नायर बंद है। विजय नायर वो शख्स है जो साउथ लॉबी को दिल्ली लेकर आया था। के कविता की मुलाकात और साउथ लॉबी को दिल्ली में के मंत्रियों से उसकी मुलाकात विजय नायर के जरिए की गई। ईडी भी पूरी प्लानिंग से चल रही है। ईडी ने कैलाश गहलोत के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, विजय नायर को लेकर रिकॉर्ड किए कि विजय नायर कैलाश गहलोत के घर पर रहता था। कैलाश गहलोत को इस पूरी एक्साइज पॉलिसी के बारे में क्या जानकारी है, क्या कैलाश गहलोत ने ही पूरी एक्साइज पॉलिसी लीक की? और उसके बाद जब कैलाश गहलोत बाहर आते हैं तो वो भी विजय नायर का नाम लेते हैं कि उनका विजय नायर से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कन्फेस करते हैं ईडी के सामने कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो जाहिर सी बात है कि ईडी अपना शिकंजा कसने की कोशिश करेगी। लेकिन जतिन, यहाँ पर एक और ये सवाल है कि जब भी जिस नेता का, मंत्री का नाम आता है वो दूसरे का जिक्र कर देते हैं, बड़े खुलासे की बात कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जब ईडी कस्टडी में गए तब उनकी तरफ से कहा गया कि वो कोर्ट में कुछ बड़े सबूत रखेंगे। अब जब आतिशी और सौरभ का नाम आया है तो आतिशी कह रही है कि वो विस्फोटक खुलासा करेंगी। आखिर ये सब चीजें पहले से क्यों नहीं बताई जा रही हैं? जब जिसका नाम आ रहा है वो बड़े खुलासे करने का दावा कर देता है। आज बिल्कुल देखिए, और यही ईडी इन्वेस्टिगेशन भी कहती है कि जब आपसे शुरुआत में पूछा जा रहा था कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है तो कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ईडी लगातार ये बोल रही थी कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना क्यों बेहद महत्वपूर्ण है। और यही कारण था कि 9 सम्मन दिए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्किप किया। बाद में ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर गई, 2 घंटे पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तारी कर ली गई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही कैलाश गहलोत को सम्मन भेजे गए
और वो दूसरे सम्मन पर ईडी के सामने पेश हो जाते हैं। 5 घंटे उनसे पूछताछ हुई। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 2021 में जब ये पूरी एक्साइज पॉलिसी बनी, उस समय जो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में लोग थे उनको एक्साइज पॉलिसी के बारे में क्या कुछ जानकारी, और ईडी सोर्सेज ये बताते हैं कि जब भी वो पूछताछ करते हैं तो पैरामीटर्स को आगे बढ़ाकर पूछताछ करते हैं। जो भी सबूत उनके पास है उनको कन्फ्रंट कराया जाता है। और यही कारण था कि 10 दिन की ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल से वो सभी सवाल पूछे गए, चाहे वो के कविता के दिए हुए स्टेटमेंट हो, विजय नायर के दिए हुए स्टेटमेंट हो, सी अरविंद के दिए हुए स्टेटमेंट हो। लेकिन अभी विजय नायर का नाम इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि विजय नायर आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करता था। वो सोशल मीडिया मैनेज को कैंपेन करता था। बिल्कुल जतिन, ये भी सवाल है कि ये भी क्लैरिफाई होना चाहिए कि अगर क्योंकि विजय नायर ने भी अपने पूछताछ में कहा था कि वो रिपोर्ट करता था, रिपोर्ट किस चीज को लेकर करता था? क्या पार्टी फंड को लेकर सौरभ भारद्वाज और आतिशी का कोई लेना देना है? चलिए सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूं, तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे, और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों